viewers, science class 8th question answer of chapter number 18. Name of the chapter is pollution of air and water. Question number first, what are the different ways in which water gets contaminated? वह कौन कौन से अलग तरीके हैं जिनसे पानी क्या होता है, दूषित होता है। कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित। तो इसका आंसर देखिए, वाटर गेट्स कंटामिनेटेड बाय द एडिशन ऑफ, फर्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है एग्रीकल्चर केमिकल्स, सेकंड जो पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, थर्ड पॉइंट है सीवेज वेस्ट। तो आप सिर्फ इसके पॉइंट को आप लर्न करेंगे, एग्रीकल्चर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज वेस्ट। एग्रीकल्चर केमिकल होता है कि जो भी हम ये यूज़ करते हैं केमिकल्स वगैरह क्रॉप्स के ऊपर, तो उसका जो केमिकल है वो कहाँ चला जाता है, अंडरग्राउंड, और जिससे पानी क्या हो जाता है, वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है कि फैक्ट्रियों का जितना भी वेस्ट है वो रिवर्स में, पॉन्ड्स में आके मिलता है और जिससे पानी क्या हो जाता है, वेस्ट। सीवेज वेस्ट होता है कि ये जो नलियों का, सीवर का जो गंदा पानी होता है, ये अगर ऐड करते रिवर में, पॉन्ड्स में, तो सारा पानी क्या हो जाएगा, रिवर का, ये जो पॉन्ड्स का वेस्ट हो जाएगा। तो आपने सिर्फ इसके क्या करने हैं, ओनली नेम याद रखने हैं, सिर्फ एडिंग आप लर्न करेंगे और ये आप लर्न भी करेंगे और राइट डाउन भी करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, एट एन इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल होता है अकेला, कि एक अकेला आदमी, हाउ कैन यू हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, कि एक अकेला आदमी पोल्यूशन को कैसे, एयर पोल्यूशन को कैसे, रिड्यूस का मतलब होता है कम कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है अवॉइडिंग द यूज ऑफ कार एज मच एज पॉसिबल, जहाँ तक उसके कार का यूज अवॉइड करेंगे, और हम किसका यूज करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है जैसे कि बस, ट्रेन, इनका यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट, बाय नॉट यूजिंग व्हीकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, यदि आपने कम दूरी पर जाना है तो हम जो है व्हीकल का यूज नहीं करेंगे, इससे एयर पोल्यूशन कम होगा। बाय द क्लीन फ्यूल सच एज LPG, CNG इंस्टेड ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, पेट्रोल या डीजल की बजाय किसका यूज करेंगे, या तो LPG का या फिर CNG का। LP हो जाता है LPG लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस एंड CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फोर्थ पॉइंट, ऑलवेज डिस्पोजिंग द गार्बेज प्रॉपरली एंड नॉट बर्निंग इट, जो गार्बेज होता है उसको अच्छी तरह से डिस्पोज करेंगे और उसको हम बर्न नहीं करेंगे, क्योंकि बर्न करने से क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होता है। तो ये आप इनमें से एनी 4 कोई भी 4 पॉइंट आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग, कमेंट्स। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या साफ और शुद्ध पानी जो होता है क्या वो उसको पी सकते हैं, नो, ऐसा नहीं है। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट वाटर इज नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये हमेशा फिट नहीं होता। वाटर माइट अपीयर क्लीन, वो साफ हो सकता है, बट इट में कंटेन सम डिसीज कोजिंग माइक्रोब्स, लेकिन उस पानी के अंदर माइक्रोब्स होता है, छोटे छोटे जीव हो सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, एंड अदर डिजोल्विंग इम्प्योरिटीज, हेंस इट इज़ एडवाइज्ड टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, हमेशा पानी पीने से पहले उसको जो है साफ करके पीना चाहिए, ये एडवाइस डॉक्टर सलाह देते हैं हमेशा। प्योरीफिकेशन कैन बी डन बाय वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम और बाय बॉइलिंग द वाटर, पानी को उबालना, दिस इज द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यू आर ए मेंबर ऑफ द म्यूनसिपल बॉडी ऑफ योर टाउन, आप एक किसके सदस्य हैं, नगर पालिका के, म्यूनसिपल।
मेक अ लिस्ट, आपने एक लिस्ट बनानी है। मेजर टू हेल्प टू एंश्योर सप्लाई द क्लीन वाटर टू, कि आपने घर घर क्या पहुँचाना है, क्लीन वाटर, घर घर क्या पहुँचाना है, बिल्कुल साफ पानी, घर घर क्या पहुँचाना है, साफ पानी। तो कैसे करेंगे देखिए, टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू ऑल द रेसिडेंट्स फॉलोइंग द स्टेप मस्ट बी टेकन। फर्स्ट पॉइंट है द मेन वाटर सोर्स मस्ट बी बिल्ट इन क्लीन सराउंडिंग एंड शुड बी मेंटेन प्रॉपरली। जो मेन वाटर सप्लाई का जो सोर्स है वो कैसा बनाया जाएगा, बिल्कुल साफ स्वच्छ आसपास उसको सफाई रखी जाएगी। जहाँ से पानी निकलता है, जहाँ से मेन सोर्स है, उसके आसपास क्या रखेंगे, सफाई रखेंगे। सेकंड, केमिकल मेथड से जैसे क्लोरिनेशन मस्ट बी यूज टू प्योरीफाई वाटर। द एरिया अराउंड द पाइप मस्ट बी क्लीन। जिस पाइप के थ्रू पानी जा रहा है उसका जो आसपास जो एरिया है वो कैसे रखेंगे, क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे। तो आपके पास ये कितने पॉइंट है, 3 है। तो एनी टू, कोई भी 2 आप पॉइंट आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्योर एयर एंड पोल्यूटेड एयर। प्योर एयर होता है शुद्ध हवा, पोल्यूटेड होता है दूषित हवा। इनमें आपने डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है। आंसर देखिए, प्योर एयर कंटेन, जो शुद्ध जो हवा होती है उसके अंदर क्या होता है, 78% क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। 21% क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अदर गैसेस सच है जैसे कि ऑर्गन है, मीथेन है, ओजोन है, वाटर वेपर है, सारी गैसेज हैं ये। अदर गैसेज आर आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत ही थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। स्मॉल क्वांटिटीज का मतलब थोड़ी मात्रा में। व्हेन दिस कंपोजिशन ऑफ एयर इज altered by the addition of the harmful substances of gases such as nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, particular matter, then the air said to be polluted। अगर हम इस एयर के अंदर क्या डाल दें, हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से आप कोई भी है ना 2 लिख के, जैसे आप लिख देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड 2 लिख के, उसके बाद क्या लिख देंगे, एसेट्रा, देन द एयर इज सेड टू बी पोल्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस लीडिंग द ऑफ एसिड रेन। हाउ डज एसिड रेन इफेक्ट अस। ये हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट डालती है, कैसे इफेक्ट होता है, प्रभाव डालना। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, इनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। कोयल, कोयला है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोयल, डीजल। रिलीज का मतलब होता है बाहर निकालना। अ वैरायटी ऑफ पोल्यूटेंट्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है, पोल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कहाँ पे जाएगा, एटमॉस्फेयर में। दिस पोल्यूटेंट्स रिएक्ट विद, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर वेपर। और वाटर वेपर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर। और जब ये गैसेस वगैरह जाएंगी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर वेपर के साथ। तो वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड से बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ। दिस एसिड कम डाउन विद रेन, और ये एसिड किसके साथ आता है, बारिश के साथ, रेन के साथ। तभी तो इसको क्या कहते हैं, एसिड रेन। क्या इफेक्ट होते हैं इसके, डैमेज द क्रॉप्स, फसलों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है एसिड रेन का। एसिड रेन कोरिलेटेड होता है जंग लगना,
बिल्डिंग के ऊपर जंग लग जाएगा। एंड द स्ट्रक्चर एस्पेशली दोज मेड ऑफ मार्बल से, ताजमहल के बारे में अगर बात करें, इसकी जो ब्यूटी है वो थ्रेट हो गई है, चोरी हो गई है, गुम हो गई है। किसकी वजह से? पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास, डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर वर्ड्स। देखिए इसका आंसर आप सभी कैसे करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट may lead to global warming. Global warming means the increasing temperature of the earth, that is overall increasing the average temperature of the earth. अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है अगर वो इंक्रीज बढ़ जाए तभी क्या कहलाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कोज बाय द ग्रीन हाउस गैसेज। एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, वाटर वेपर। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ग्रीन हाउस गैस के। व्हेन सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन होता है सन की रेज, सन रेज। रिएक्ट द अर्थ, किसके साथ रिएक्शन करती है? अर्थ के साथ। सम ऑफ दिस रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाय द अर्थ। कुछ तो रेडिएशन अर्थ अपनी तरफ क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। आगे देखिए, एंड देन रिलीज बैक टू द एटमॉस्फेयर। और कुछ रिलीज हो जाती है, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ रिलीज हो जाएंगी। ग्रीन हाउस गैस इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। और ग्रीन हाउस गैस कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में। और ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? आपने अभी पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर। ये क्या करती हैं? सन की रेज को ट्रैप करते हैं। ट्रैप होता है अपनी तरफ खींचना। आगे देखेंगे सभी, ट्रैप दिस रेडिएशन एंड डू नॉट अलाउ हीट टू लिव। दिस हेल्प इज कीपिंग आवर प्लैनेट। इससे हमारा जो ग्रह है यानी हमारी जो अर्थ है वो क्या हो जाती है? वोम। वोम का मतलब होता है गर्म। एंड द हेल्प इन द ह्यूमन सर्वाइवल। हाउएवर, ये देखिए आगे, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। जितनी ज़्यादा ये बढ़ जाएगी, कैन लीड एक्सेसिव इंक्रीजिंग द अर्थ टेम्परेचर, उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो आप ये कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, प्रिपेयर अ ब्रीफ स्पीच इन ग्लोबल वार्मिंग। यू हैव टू डिलीवर द स्पीच इन योर क्लास। आपने क्लास में क्या देना है? इसका स्पीच देना है। तो ग्लोबल वार्मिंग देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है वो इंक्रीज बढ़ जाना, उसका टेम्परेचर क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। इट अकर द रिजल्ट इंक्रीज, कंसंट्रेशन होता है मात्रा, ऑफ ग्रीन हाउस गैस। आपने पढ़ा था CO2, मीथेन, वाटर वेपर, ये सारे सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड, ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर। दिस गैसेज ट्रैप सोलर रेडिएशन रिलीज बैक बाय द अर्थ। ये क्या करती हैं? सन की रेज को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेंगी, कुछ को रिलीज कर देंगी। ये देखिए, दिस हेल्प कीपिंग द, और जो बाहर निकली हैं वो हमारे प्लेनेट, हमारे अर्थ के ग्रह को, जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है उसको वार्म, गर्म कर देंगे। हेल्प इन द ह्यूमन सर्वाइवल। हाउएवर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कैन लीड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर्स लीडिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल सेम है। आप इनमें से एनी वन कोई भी एक लिखो और आंसर लिख दो आप। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, डिस्क्राइब द थ्रेट ब्यूटी ऑफ द ताजमहल।
कि ताजमहल की जो सुंदरता है वो चोरी हो गई है, उसमें कमी आ गई है, उसके बारे में आपने डिस्क्राइब करना है। कैसे करेंगे? एसिड रेन इज अ मेजर थ्रेट ऑफ द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल व्हेन एसिड रेन फॉल ऑन द मोनूमेंट्स होता है इमारत, मोनूमेंट्स होता है इमारत, बड़ी 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 बिल्डिंग जो इमारत होती हैं। दे रिएक्ट विद मार्बल, एसिड रेन किसके साथ रिएक्शन करता है? मार्बल के साथ, टू फॉर्म पाउडर लाइक सब्सटेंस, और क्या बन जाएगा? पाउडर की तरह, उसकी तरह एक सब्सटेंस, दैट इज वॉश्ड अवे इन द रेन, जो बारिश में क्या हो जाता है? वॉश होता है धुल जाना। दिस फिनोमिना इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं जी? मार्बल कैंसर। आल्सो soot particles emitted by the Muthra oil refinery located near आगरा, ये जो मुथरा ऑयल रिफाइनरी है ये कहाँ पर स्थित था? आगरा में। इनके जो केमिकल्स, जो वेस्ट जो बाहर निकलता है, ये भी कलर इसने फेड कर दिया ताजमहल का, लीडिंग द येलिश इन द मार्बल, कलर कैसा कर दिया इसने? येलोइंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन आपके पास। वाई डज द इंक्रीज लेवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर इफेक्ट द सर्वाइवल? एक्वाटिक होता है कि जो जीव जल में रहते हैं, जो जीव जल में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी वाटर बॉडी लीड्स टू एक्सेसिव, का मतलब होता है ज़्यादा। इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी, उतनी ज़्यादा मात्रा में क्या बढ़ेगी? एल्गी। एल्गी होता है काई, जो पानी में जमती चली जाती है, ग्रोथ होती रहती है जिसकी, इन द वाटर बॉडी। व्हेन दीज एल्गी डाई, जैसे ये एल्गी मर जाती है, डाई हो जाती है, दे सर्व एज ए फूड, किसकी तरह काम करते हैं? फूड की तरह, फॉर डिकम्पोजर। अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज यूटिलाइज फॉर दिस प्रोसेस, कंसिक्वेंटली लीडिंग टू अ डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, किसकी मात्रा घट जाती है? ऑक्सीजन की, इन द वाटर बॉडी। दिस कोज फिशेज एंड अदर एक्वाटिक विल टू डाई, इसलिए वो क्या कर जाते हैं? डाई का मतलब होता है मर जाते हैं। जितनी ज़्यादा CO2 घटेगी उतने ज़्यादा जो जीव हैं जो पानी के अंदर हैं उन्हें डाई होते चले जाएंगे। डाई का मतलब है उनकी मृत्यु होती चली जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने किया कि क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 18। तो कोई अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को प्लीज़ बार बार पॉज करके देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Thank you and have a nice day.